ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो 3.5.23 और आज से मैत्री ऋषि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सृष्टि के विषय में पूछा था, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे पालन और संहार करते हैं। उसी के विषय में कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, भगवान के विषय में बताने से शुरू कर रहे हैं। भगवान एक आसेदमग्र भगवाने भगवानेकासेदम् भगवानेकासेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेक्षानुगतावात्मा नानामृत्युपलक्षणः। भगवानेकासेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेक्षानुगतावात्मा नानामृत्युपलक्षणः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान एक आस आस मतलब थे। तो उस समय जब कुछ भी नहीं था, केवल श्री भगवान एकमात्र अकेले थे, अद्वय, उनके जैसा और कुछ नहीं है। वे अकेले परम पुरुष गोविंदमादि पुरुषम, बिफोर एनीथिंग, बिफोर मैटीरियल बट बिफोर एनीथिंग वे स्वयं थे, है ना। तो इदम अग्रे कब की बात कर रहे हैं, कब अकेले थे? तो कह रहे हैं जब इसकी संसार की सृष्टि नहीं हुई तो भगवान एक ही थे। तो प्रभुपाद कहते हैं एको बहुनाम युविदधाति कामान। तो भगवान ने सोचा कि अनेक भागों में अपने आप को विस्तारित किया जाए। तो फिर आगे भगवान से पहले एक्सपेंशन बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी से बाकी सारे विष्णु तत्व सब आते हैं, फिर पुरुष अवतार इत्यादि सब आए। ऐसे सब शुरू हुआ। पर सबसे श्रेष्ठतम आदिकाल की बात करें तो गोविंद केवल अकेले थे, है ना। तो कह रहे ये सब सृष्टि विष्टि जो कुछ भी आप देख रहे हो, सबसे पूर्व में श्री कृष्ण आत्मा आत्मनाम विभुहु, वे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विद्यमान थे। आत्मनाम और जीवों के स्वामी है। तो वे परम स्वामी है, स्वामी है, समर्थ है। और फिर उन्होंने क्या सोचा, आत्म इच्छा, अपनी ही इच्छा से अनुगतऊ, वो क्या कर देते हैं, आत्मा नाना मति उपलक्षण, अपनी इच्छा से ही वे प्रकट कर देते हैं और लीन कर देते हैं। तो अपनी इच्छा से ही वे भूतवा भूतवा प्रलयते करते रहते हैं। तो जब प्रलय हो गई उसके बाद भी जब वे अकेले ही रह जाते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु कोई नहीं होता है, कोई सृष्टि कुछ भी व्यक्त नहीं होता है। भगवान भगवत गीता 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में हमको बताए हैं, है ना। तो कह रहे हैं तब वे ऐसा करते रहते हैं और अपनी इच्छा से जब उनको वापस लगता है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। मेरी मर्जी होती है तो मेरे अधीन है। विसृजामि, बार बार सृजन करता हूँ, बार बार इसका प्रलय होता है, वो भी मेरी मर्जी से होता है। तो भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प का क्षय हो जाता है, वापस से मैं कल्पादौ, जब नया कल्प प्रारंभ करता हूँ तो सृष्टि कर देता हूँ। ये हमने 9th चैप्टर में ही सारे श्लोका पढ़े हैं। तो शुरू से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से भगवान के पुरुष अवतार, विराट संसार की सृष्टि, आगे सब कुछ धीरे धीरे बताते चले जाएंगे मैत्री ऋषि। तो कहाँ से बता रहे हैं, वो प्राइमरी क्रिएशन के बीज कहाँ से आए, कैसे इतना सब कुछ हुआ, कैसे और क्यों इस भौतिक सृष्टि को किया गया, सब चीज डॉट से बता रहे हैं। अब इस सृष्टि के लिए भगवान ने सब तत्व इत्यादि प्रकट किए हो, सब कुछ किया हो, उस परिप्रेक्ष्य में, या जब बिल्कुल भगवान ने आध्यात्मिक जगत का भी अपना एक्सपेंशन किया, सब किया, तब बलराम जी के रूप में एक्सपेंड हुए और फिर जीवों को प्रकट किया,
अपनी विभिन्न विभूतियों को भगवान ने, अपने विभिन्न पुरुषावतार, अपने अवतारों को अंश, है ना, अंश, भिन्नांश और स्वांश सबको प्रकट किया भगवान ने। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, अपनी इच्छा से नाना मति और विभिन्न प्रकार की दृष्टियों के द्वारा उपलक्षण, हाँ, उनको विभिन्न प्रकार से देखे जाने के कारण विभिन्न प्रकार से उनको पुकारा जाता है, या उनके विभिन्न विभिन्न नाम, उनके एक विशेष, जैसे सृष्टि का पालन करते हैं जगन्नाथ, है ना, जनार्दन, है ना, सबके स्वामी, इस प्रकार से। तो अलग अलग तरीके से उनको भक्त समझते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी व्याख्या और अलग अलग प्रकार से उनका चिंतन और नाम लिया जाता है ना। तो देखिए, समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से यह सृष्टि संभव हुई, होती है, हुई मतलब होती ही है जब भी भगवान चाहते हैं, और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। तो लीन कर लेते हैं, और इच्छा होती है तो प्रकट कर देते हैं। विसृजामि पुनः पुनः, मैं अपने मन से करता हूँ। तो आत्म इच्छा, उनकी अपनी इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, मेरी इच्छा। अब हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवत गीता के श्लोक में हमने बड़ा ध्यान से पढ़ा था, भूत ग्रामम इमम कृष्णम अवशम, ये शब्द को हमने बहुत अच्छे से समझा था अभी 9th चैप्टर में, 8th श्लोका में, कि अवशम, असहाय है जीव, कुछ नहीं चलता। भगवान की इच्छा है सृष्टि करेंगे तो वो सृष्टि में उसको विशिष्ट प्रकार का शरीर, उसके कर्म और उसकी इच्छाओं के अनुसार दे दिया जाएगा, वो व्यक्त हो जाएगा जीव। और अदरवाइज चाहेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक शून्य में स्थित रखेंगे, इन द सेंस अव्यक्त रहेगा, व्यक्त नहीं रहेगा, कुछ भी भान नहीं, कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि निसहाय, असहाय है, केवल वे ही स्वराट और विभु सामर्थ्यवान व्यक्ति सब जगह एक ही है। तो लोग अपने आप को किसी सामर्थ्य की स्थिति में समझते हैं, तो वो केवल माया का भ्रम है। कल हम बहुत अच्छे से यही पढ़ रहे थे, जो माया के भ्रम में रहता है वो मूढ़ा होता है, और जो माया की जगह अंतरंगा शक्ति का शेल्टर ले लेता है, भक्ति की शरण ले लेता है, और एक माया की शरण ले लेता है, वो जो भक्ति की शरण लेता है वो महात्मा होता है। मूढ़ और महात्मा दो ही प्रकार के लोग हैं गीता में, उन्हीं में अंतर भगवान बता रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं जीव तटस्थता शक्ति है, उसके पास चॉइस है, वो मूर्ख बने या वो महात्मा बने, है ना। तो ये हमने समझा था। तो कह रहे हैं सारी वस्तुएं उनमें लीन हो जाती है, इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो कभी पुरुष अवतार ले लिए तो वे कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई कहलाएंगे, परमात्मा कहलाएंगे। किसी भी प्रकार से वे ही विष्णु, वे ही महाविष्णु कहला दिए जाएंगे, वे ही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वे ही हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवत के 4 आदि श्लोकों की अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ से करते हैं। तो आदि श्लोक मतलब द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय की जो चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम है, उसी से मैत्री ऋषि भी शुरू कर रहे हैं। भाई कहाँ से शुरू करूं, तो फिर हम चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम से ही शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा ही सेम श्लोक था, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद असत परम पश्चादाहम यदे तच्च यो शिष्येत सोस्म्यहम। भगवान यही बता रहे थे, अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव आसम एव अग्रे। सृष्टि के पूर्व जब कुछ भी नहीं था, अहम केवल मैं ही था, आस का अर्थ यहाँ भी आ गया, केवल मैं ही विद्यमान था। ना अन्यत यत सत असत, जो भी देख रहे हो सत असत नश्वर देख रहे हो, या तुम किसी चीज को कोई चीज परमानेंट आत्मा इत्यादि आत्मा देख रहे हो, या भौतिक सृष्टि देख रहे हो, सारे तत्व कैसे थे, अव्यक्त थे, कुछ भी नहीं था, मैं ही था। तो भगवान कह रहे मेरे अलावा और कुछ भी नहीं था, है ना। और पश्चात पश्चात पश्चादा पश्चादहम यदे तच्च, और उसके बाद मैं ही रहता हूँ। जब ये सब कुछ विनिष्ट हो जाता है तब भी यही रहेगा, प्रलय के बाद भी। और प्रत्येक वस्तु में अवशिष्येत सा अस्मि अहम, मैं ही बचा हुआ रहता हूँ, मैं हमेशा रहता हूँ। सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद में भी मैं रहूंगा, मेरे अलावा कुछ और नहीं है। जब ये सब कुछ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जब ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं था, तब भी मैं था। ऐसे भगवान प्राइमरी बात बता रहे थे, बिल्कुल डॉट से शुरू कर रहे थे। तो मैत्री ऋषि ने सोचा कि भाई अब जब भागवत सुनानी है, कहाँ से शुरू करें। तो फिर चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम से शुरू करते हैं, और पहला ही श्लोक भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है इस बात को, तत्व को स्थापित कर देता है। तो तत्व सिद्धांत से ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि
यद्यपि मायावादी या निर्विशेषवादी के अनुयायियों की श्रीमद् भागवत तक पैठ नहीं है, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। जब भगवत गीता, प्रभुपाद कह रहे हैं आस्तिक विज्ञान है, भक्त की दृष्टि से ही समझा जा सकता है। अर्जुन के जैसे जो चलेगा वो भगवत गीता को ग्रहण कर लेगा, शिक्षाओं को समझ पाएगा और जीवन परिवर्तित होगा। तो भागवतम में तो निर्मत सराणाम सताम है, और ये लोग तो श्री कृष्ण से ईर्ष्या एकदम ओपनली करते हैं। तुम्हारा शरीर हमारे जैसा है, मानुषिम तनुमाश्रितम बोलने वाले मायावादी, या तुम्हारा कोई शरीर ही नहीं है, तुम एक ब्रह्म ज्योति मात्र हो, ऐसा सोचने वाले निर्विशेषवादी, ये लोग कभी भागवत के गहरे अर्थों को नहीं समझ सकते, इवन कुछ भी नहीं समझ सकते भागवत में। किंतु कभी कभी वे उसके 4 श्लोकों की खींचातानी करके अपनी मनो कपोल कल्पित धारणाएं बताते हैं, व्याख्याएं करते हैं। मेरे मन को अच्छा लगा, मैंने कह दिया ऐसा था। अरे तुम हो कौन? तो एक मूर्ख व्यक्ति ने कह दिया बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तुमने देखा था, तुम अनुमान लगा लिए। अरे तुम्हारे अनुमान से क्या होता है भाई? दूसरा व्यक्ति कह देगा कि ऊपर से गिरा था, पता नहीं कहां से गिरा था, कुछ भी कह दो, ये कोई लॉजिक है? और देखो लोगों की भी मूर्खता, बिग बैंग थ्योरी को मान लिया, विस्फोट हुआ था। अरे किसने किया? बिना किए तो कुछ होता नहीं है ना। किसने वो विस्फोट किया, ये कभी सोचा है? तुम्हारा विस्फोट जो भी हुआ होगा। और दूसरी बात, विस्फोट होने से कभी कोई क्रिएशन होती है? संहार होता है सब कुछ, विस्फोट होने से कोई क्रिएशन होगी? किसी चीज में आग लगा दो और कहेंगे कि ये पेंटिंग हमने ऐसे बनाई है, ऐसे थोड़ी होता है। किंतु हमें मैत्र ऋषि द्वारा दी गई असली व्याख्या को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के ही श्रीमुख से सुना था। तो भगवान ने पूरा भागवतम का दिव्य ज्ञान उद्धव जी को दिया था, तो मैत्र ऋषि भी उपस्थित थे। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है, अहमेवा अहमेवा समेवाग्रे। मायावादी इस अहम को ऐसी व्याख्या करते हैं जिसको व्याख्याकार कहते हैं अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता। बस मतलब मेरे मन को अच्छा लगा तो मैं ये कह दूंगा कि अब ऊपर एक खजूर के पेड़ से ब्रह्मांड गिरा था, कैसे आया खजूर का पेड़, नो आई डोंट नो। एक बहुत जोर से विस्फोट हुआ था, उसमें ये सब प्रकट हो गया भाई, इतने जीव तत्व सब बन गया उसमें, सब निर्धारित हो गया कौन कब मरेगा। एक विस्फोट से सब निर्धारित हो जाता है। ये लोग ये नहीं सोचे कि मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, पीड़ा हानि है उस समय पे व्रत होना। ऐसे किसने निर्धारित किया कि 50 साल के बाद वृद्धावस्था, है ना? किसने निर्धारित किया कि भाई 70-80 साल के बाद मृत्यु? कोई तो इनका कंट्रोलर होगा। हाउ कैन यू से बिग बैंग अपने आप हो गया? तो ये मूर्खता है। सब कुछ निर्धारित समय पर हो रहा है, हर ऋतु समय से आ रही है। अब सर्दियां आने वाली हैं, कुछ कुछ मौसम बदलने लगा है, सूर्योदय लेट होने लगा है, धीरे धीरे चेंजेस आने लग जाते हैं। तो कौन ये सब मेंटेन कर रहा है? हद हो गई। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार, हर लोक, हर शहर, हर देश को चला रहा है, और तुम कहते हो भगवान नहीं है? तो ऐसी गलत व्याख्या करते। मेरे मन को जो समझ में आया भाई वो मैं कह दे रहा हूँ, किसी और को समझ में आए या नहीं आए, उस बात से कोई समझ पाए, कनेक्ट हो पाए, कोई जरूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर ऐसे थर्ड क्लास लोगों को ही वैज्ञानिक कहते हैं। यहाँ पर अहम की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है। तो भगवान कह रहे मेरे अलावा कुछ नहीं था, नॉट बिग बैंग के अलावा कुछ नहीं था। व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं है, तो जीव तो पहले था ही नहीं। तो मायावादी गलत हो गए। मायावादी कहते हैं हम ही भगवान है, कैसे? तुम तो पहले थे ही नहीं, कृष्णा तो पहले थे। भगवान कह रहे अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही पहले अकेला था। इसका मीन तुम नहीं थे तो मतलब तुम भगवान नहीं हो, तुम बाद में आयो, उनके द्वारा आयो तो तुम उनके अंश हो। इतना सरल है लॉजिक, बट दीज पीपल कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देयर मेंटल स्पेकुलेशंस। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनकी अपनी, कोई भी मेरे, अब हमारे दिमाग तो वैसे ही अशुद्ध है, कोई भी कीड़ा चल गया दिमाग में, उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे आप संसार को एक्सप्लेन कर दोगे, सृष्टि बता दोगे? सृष्टि के पूर्व केवल श्री कृष्ण थे, तब कोई भी पुरुष अवतार भी नहीं थे, जीव भी नहीं थे, ना ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। सब कुछ कैसा था? यदि हम माने कि भगवान उस समय की बात कर रहे हैं जब कोई और था ही नहीं, गोविंद केवल आदि पुरुष थे, कोई आध्यात्मिक भौतिक जगत में कोई कहीं कुछ नहीं था, फिर कृष्णा स्टार्टेड टू एक्सपेंड बिकॉज ही वांट टू एंजॉय। तो उन्होंने कहा कि अपने अंश प्रत्यंग अंशों के साथ मैं आनंद लेना चाहता हूं, तो वो वाली बात कर लो। या फिर जब कारुणदक्षाय विष्णु सबको समेट लेते हैं, अपने उदर में रख लेते हैं, तब उसके बाद भी कुछ व्यक्त नहीं होता, माया शक्ति सुसुप्त रहती है और जीव भगवान के अंदर शयन करते रहते हैं, पर कुछ भी एक्टिव नहीं रहता। काल शक्ति महत तत्व सब कुछ शून्य के समान ही निष्क्रिय रहता है।
तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझा जा सकता है। तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे, जीव भी नहीं थे, भौतिक शक्ति भी नहीं थी जिससे ये व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तीन गुण गुण कुछ नहीं था, साम्य अवस्था में था सब कुछ। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की विभिन्न शक्तियां एकमात्र श्री कृष्ण के अंदर ही थी। भगवान सबको समाहित कर रखे थे और भगवान चाहते थे उसी को प्रकट कर देंगे। यहाँ पर भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य हैं और सारे जीव सूर्य की किरणों के जैसे हैं। जैसे सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ऐसे ही उन परम भगवान से बहुत सारे जीव, उनके भिन्नांश उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा भी हुई है। वासुदेवो वह इदम अग्र आसीत, ना ब्रह्मा न च शंकरा। ना ब्रह्मा जी थे ना शंकर थे, तो शंकर परम नहीं है, ब्रह्मा जी परम नहीं है। तो लोगों की तथाकथ वाणी को श्रुति के वाक्यों से समझा जा सकता है। फिर प्रभुपाद कह रहे एको वही नारायण आसीन ब्रह्मा निशान। कोई नहीं था, कोई स्थिति नहीं थी, केवल और केवल एकमात्र नारायण ही स्थित थे। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं, तो भगवान आगे भी बोल देंगे अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे आया है। जब कब आया? जब मेरी इच्छा हुई तो मैंने प्रकट कर दिया। बस एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो परम है, विभु है, उनकी इच्छा से प्रकट हो जाएगा। है कि नहीं, क्या होगा कोई नहीं जानता। केवल और केवल उनकी इच्छा है तो आपको सब कुछ दिखेगा, समझ में आएगा। और उनकी इच्छा नहीं है, अद्वय है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो बस फिर कुछ नहीं होगा। तो श्री कृष्ण की परम इच्छा कितनी कल्याणकारी है। फिर कह रहे हैं चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है, आई है, उन्हीं से निकली है, वे सदैव अकेले अद्वय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। तो उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग नहीं रह सकते, मनुष्य तो फिर आजकल लोगों ने बना दिया सोशल ह्यूमन बीइंग, सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहेगा। अकेले रहने की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता, संसार में ही नहीं कर सकता। इतना अटैचमेंट, इतना माया बुद्धि, देहात्म बुद्धि है, वेरी रेयर, कठिन है। तो कह रहे हैं कि उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश विष्णु तत्व भी उन्हीं के अंश हैं। सृष्टि के पूर्व ना तो कारणोदक्षाई विष्णु थे, ना गर्भोदक्षाई, न शिरोदक्षाई विष्णु या ब्रह्मा जी अथवा शंकर जी, कोई नहीं था। विष्णु तत्व तथा ब्रह्मा इत्यादि भी सारे जीव भिन्नांश हैं, है ना। कह रहे हैं कि ये सब ब्रह्मा जी इत्यादि ये सब कुछ बाद में प्रकट हुआ और जीव भी बाद में प्रकट हुए। केवल अद्वय रूप में श्री कृष्ण ही विराजमान है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उसमें सुसुप्त केवल पड़ा हुआ था। तो भौतिक जगत की बार बार सृष्टि होती है, आध्यात्मिक जगत एक ही बार, वो हमेशा इटर्नल है जब भगवान ने उसको प्रकट किया। और ये भौतिक जगत टेम्परेरी है, तो ये बार बार आता जाता रहता है ना। यद्यपि कह रहे हैं केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता और बिगड़ता रहता है। वैकुंठ लोक की विविधता भगवान के से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है। और वैकुंठ के भक्त, वैकुंठ की स्थितियां सब भगवान से कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। सब कनेक्ट, जैसे राजा अपनी सेना से कनेक्टेड रहता है, ऐसे ही सबका अस्तित्व भी है। पर राजा के ही मन से सब कुछ चलता है, राजा की ही वाणी से सब होता है। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होती है और सृष्टि तथा प्रलय के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। एक परिप्रेक्ष्य तो यही है देखने का, भौतिक सृष्टि के लेवल पर, और एक संपूर्ण होल एवरीथिंग के लेवल पे देखने का। भगवान अपने भिन्नांश स्वांशों को भी किस प्रकार से प्रकट किए। और एक भौतिक सृष्टि में हम देखते हैं भगवान कहते भी सृजामी पुनः पुनः, बार बार मैं ये करता ही रहता हूँ। इसके पीछे के कारण हमको भागवतम में, गीता में गुह्य तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं अवतरित होता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, ये सारे कारण भी सब बताए गए हैं। जीव का कल्याण हो सके और वो भगवान के धाम जा सके, इन्हीं सब कारणों से भगवान सृष्टि करते हैं, इतना सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो आज हम इतना ही लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर